मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हुए आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे के साथ। जी हाँ, तो यहाँ पर बस मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। डेली का मेरा नियम है सुबह 5 बजे उठना। और मैं छोटी के साथ थोड़ी देर टाइम मतलब बिताती हूँ। फिर उसके बाद वो सो जाती है दोबारा से ना। जब वो सो जाती है तो फिर यहाँ पर लगभग हो गए हैं 5:30। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी, पूरे कमरे में झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है ना कि झाड़ू लगाना चाहिए। सबसे पहले उठ के महिलाओं का ना जो काम है, सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है घर में, बोला जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं बेडरूम में नहीं लगाई, मतलब लगा ली थी, कैमरा नहीं ऑन करी थी क्योंकि वहाँ पे बच्चे सो रहे थे ना। तो फिर अगर लाइट ऑन करते तो वो उड़ जाती दोबारा से, तो जिस कारण मेरे काम ना फिर से बड़ी मुश्किल हो जाता है, तो काफ़ी लेट हो जाता। तो इस वजह से फिर मैं ना झाड़ू अंदर कैमरा ऑन नहीं करी, लगा ली थी टॉर्च जला करके, फ़ोन से ही अपना लगा ली थी जला करके। और बस मैं ऊपर से लगाना स्टार्ट कर दूँगी, अपना लगा ली और यहाँ पे आगे वाले रूम में लगा लूँगी। उसके बाद बस ये बाहर और जो रैंप वगैरह ना सारे को साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा उजाला आ गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वाली ठंडी लग रही थी, मतलब हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ से चल रही थी। और थोड़ी देर के लिए ना मैं गेट खुला छोड़ दूँगी क्योंकि यहाँ पे जो मतलब बहुत ही दादी लोग, मतलब आंटी लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि सुबह में थोड़ी देर गेट खुला रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए गेट खुला छोड़ दूँगी। और उसके बाद बस मैं आगे किचन में और पहले मुंह धुल लूँगी। ठंडे पानी से मुंह पे छींटे मारेंगे आँखों पे अपने। इससे क्या होता है ना, आँखों की गर्मी और जो आँखों में दर्द वगैरह होता है ना, तो ये दूर हो जाता है। तो कम से कम हमें 3 से 4 बार दिन में ऐसे करना चाहिए। और यहाँ पे बस मैं आ गई यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह नहाती नहीं उतनी जल्दी सर्दियों में। और बस हाथ पैर धुल लेती हूँ, मुँह वगैरह धुल करके ना आ जाती हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले छोटी को चीला बनाऊँगी। तो चीला बनाने के लिए देखिए मैंने सूजी, बेसन और ये बीन्स ले ली है, और पालक थोड़ी सी कट कर ली थी, और प्याज, टमाटर और हरी धनिया जो है ना, ये सारे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि वैसे पालक आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो डालती हूँ हर चीज़ में, बच्चों की कोशिश करती हूँ खिलाने की। आप इसमें चाहे गाजर वगैरह डाल दें, और बाकी जो भी कोई वैसे सब्जियां हैं ना, तो इसमें बारीक बारीक कट। ये चीला ना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, बड़े और छोटे सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप चाहे तो इसमें बेसन डाल सकते हैं, या तो सिर्फ बेसन का भी बना सकते हैं, या तो सिर्फ सूजी का भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें ना दोनों थोड़ा सा डालूंगी, सूजी ज़्यादा डालूंगी और बेसन थोड़ा सा ही कम डालूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख दी थी। और बस फिर हो गया मेरा तवा गरम अच्छे तरीके से। तो बस इसको कुछ नहीं करना, हल्की से घी लगा देना या रिफाइंड कुछ भी लगा देना। तो बस मैं यहाँ पे हल्की सी रिफाइंड लगा दूँगी, और इस तरीके से ना इसको अच्छे तरीके से फैला देना है, थोड़ा पतला नहीं करके। और यहाँ पे सभी की ना अलग अलग फरमाइश थी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी, क्योंकि मैं सुबह ही जल्दी उठ जाती ना, तो फिर सबसे पहले सब्ज़ी पका लेती हूँ अपना मैं। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, क्योंकि लंच ले जाना था ना। तो सब्जी रोटी, क्योंकि सबका अलग अलग फरमाइश, और उनको चाहिए था रोटी और देव को चाहिए था पूरी। तो उनको मैंने सब्जी रोटी पैक करके दे दी थी और चले गए थे ड्यूटी। फिर उसके बाद यहाँ पर देव की तैयारी हो रही है, स्कूल की टिफ़िन पैक करने की, नाश्ते की तैयारी चल रही है, और यहाँ पर छोटी की तैयारी चल रही है। और मेरा क्या, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, जो बनता है ना, मैं जो बनाती हूँ वही अपना खा लेती हूँ। तो ये क्लिप है कम से कम 7 बजे के लगभग है, और मेरे 8 बजे तक ना पूरे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा चीला बन गया है देखिए। और इस तरीके से आप ना अपने हिसाब से, जितने फैमिली उसके हिसाब से बना ले चीला, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें हल्का सा अगर आप चाहते हैं चटपटा थोड़ा सा ना, तो इसमें चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन बिना चाट मसाला के भी काफ़ी अच्छा लगता है। और कई तरीके से बनते हैं, जिसको जैसा टेस्ट होता है ना, मतलब पसंद होता है, उस तरीके से बनाता है। तो यहाँ पर मेरी देखिए पूरियाँ भी बन गई हैं और चीला भी बन गया है। तो बस मैं लगे हाथ ना बर्तन को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह के मेरे इतने जल्दी काम होते हैं ना कि बस पूछिए ही मत, मैं रुकती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद हमें बाल्टी को धुलना था, क्योंकि इसमें पीने वाला पानी लाना था ना। तो बस मैं जो इसमें बचे हुए पानी था ना, कैंपर में जो दिख रहा है ना, उसमें डाल दूँगी और बाल्टी को अच्छे तरीके से धुल दूँगी। और इस मैंने अपने सारे बर्तनों को डेली एक बार हाथ मतलब लगा देती हूँ, रगड़ देती हूँ थोड़ा इस तरीके से। तो ऐसे क्या होता है ना, हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो जो बचे हुए टाइम होते हैं ना, मैं इस यही सब काम कर लेती हूँ अपना। और इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी, समय बीत जाता है, और हमारे मतलब सामान भी ना बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। तो और यहाँ पर ना लगभग 8 बजने वाले हैं देखिए। तो मेरे थोड़े से टाइम बचे हुए थे ना, मैंने सोचा कि क्या करूँ, क्योंकि टाइम था, और बाबू भी अपना खेल रही थी। यहाँ पर उठ गई थी, लेकिन वो खेल रही थी अंदर वाले रूम में खेल रही थी। तो मैंने सोचा चलो अपना ये काम कर लेती हूँ, चावल ही भर लेती हूँ।
और 8 बजे तक मतलब इतना जल्दी कैसे काम इतना बिजी हो जाते हैं ना, कब 8 बज गया कुछ पता ही नहीं चलता है। और इसके पहले ना मैं बहुत सोती थी, मतलब कि बहुत सोते थे यार, कोई टेंशन नहीं था। तो लेकिन अब ना सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ जाती है, सब कुछ देखना पड़ जाता है। तो बस समय के अनुसार ना खुद को बदलना चाहिए, तभी हमारी असली जीत होती है। तो बस कोई नहीं, नींद को त्याग दिया और बस जितना ज़रूरी नींद होता है ना, बस उतनी ही अब तो नींद लेनी पड़ती है। और नहीं तो वैसे बस मम्मी के मतलब मम्मी के जब सहारे हम लोग रहते थे ना, तो मम्मी करती थी काम। हम लोग भी कुछ कुछ करते थे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते थे, हम लोग भी करते थे। लेकिन वो टेंशन नहीं रहता था ना, उठ के ये करना है वो करना है, वो सब मम्मी का टेंशन होता था। लेकिन अब हम लोग का टेंशन बढ़ गया है। तो बस यहाँ पर देखना आप लोग गिनना ना कि हम कितने कटोरी भरे, कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम कितने कटोरी देखिए डाले हैं। और मैं गिन रही थी बीच में ना, फिर कुछ सोचने लगी तो भूल गई थी मैं। मैं सोची थी कटोरी कटोरी से भरूँगी और यहाँ पे गिनूँगी कि कितने कटोरियाँ हमने भरी है इसमें, लेकिन ध्यान कहीं और चला गया। हमें लग रहा शायद बस वाइटी की तरफ ही ध्यान जाता है इस समय तो, और तो कहीं भी नहीं जाता। तो यहाँ पर देखो नहीं उठ रहा था। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स मेरे काम सारे ख़त्म हो चुके हैं और बस अभी को टाइम मिला। काम तो मेरे सुबह 8 बजे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेरे 6:30 बजे तक ना बिल्कुल खाना वाना बन जाता है। तो बस वही काम जो होते हैं बाद में, छोटी के लिए मैं नाश्ता बनाती हूँ तो फिर किचन को समेटना वगैरह होता है, यही सब यार। तो मेरे सारे काम हो गए हैं और बस मैं बाबू के यहाँ पर सुलाने आई थी, तो यहाँ पे सो गई है और ये दिखेगी भी नहीं, क्योंकि जब से तबीयत इसकी ख़राब हो गई है ना, मतलब ऐसी पतली हो गई ना कि बस पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे बाबू सो रही है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का भी एंड करना था, और मैंने बहुत सारे धुले हैं कपड़े, तो मैंने उसके क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर, उसको फैलाने हैं। तो मैंने सोचा पहले बाबू को सुला लूँगी, फिर उसके बाद तब कपड़ों को फैलाऊँगी। और क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह ना धुल दी थी, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंकेट, ये गर्म वाले जो है ना, उसको मैं फैला के बिछा के रखती हूँ सर्दियों में, ताकि ना गर्म रहे बिल्कुल। और एक बात बताना चाहती हूँ ना, मतलब और कल मेरे सब्सक्राइबर जो थे कि 1K पूरे होने वाले थे, लेकिन बहुत बड़ी खुशी थी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी ही खुशी थी, क्योंकि जो वाईटी पे होंगे उन्हें पता होगा एक एक सब्सक्राइबर कितना मायने रखते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी, लेकिन मैंने सोचा था चलो एंजॉय करेंगे हम लोग थोड़ा सा, कुछ ऐसे ही अपना बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करते। लेकिन ना बस थोड़ी देर में ही ना सारे वो बेकार चले गए। सारे जितने भी सब्सक्राइबर थे ना, सारे अन हो गए। कम से कम 5 या 6 सब्सक्राइबर एक साथ ही पूरा अन हो गया। फिर मेरे को बहुत दुख हुआ। और अभी भी मेरे 1K नहीं हुए, मतलब 2 बार 1K हो करके ना पता नहीं क्यों अन हो जा रहे हैं सारे। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कब 1K मेरे कंप्लीट होंगे। तो बस अभी देखते हैं कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी बड़ी खुशी मिली थी ना, और बस मिनटों में ना सब बदल गया। और अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, और फिर से हो जाएगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर ही हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बस ऐसे आगे हो सकता है, हो ही जाएगा। 2-4 दिन में हो जाएगा या 10 दिन में हो जाएगा, जैसे समझिए कि 1 साल। वैसे कुछ दिन और की बात है, हो ही जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा। और तो चलिए, मैं आप सभी से ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, फिर मिलूँगी आप सभी से एक अगले वीडियो में। देखते हैं कौन से वीडियो मिल पाते हैं, क्योंकि बस अगर व्यूज़ नहीं आते ना, तो फिर बनाने का मन नहीं करता है, कुछ भी मतलब डालने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी मेरा। क्योंकि इतना सुबह उठना और काम करना, साथ में बच्चों को संभालना, सब कुछ काम अकेले मैनेज करना, सब कुछ, मतलब कि घर से काम लेकर के ये जो वीडियो की एडिटिंग अपलोडिंग और सब कुछ है ना, सारा सब कुछ, और काफ़ी टाइम लगता है इसमें। बस कहने को देखने को लगता है ना 10 मिनट की वीडियो बना डाल दी, लेकिन बनाने में काफ़ी समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो कोई नहीं, देखते हैं कब तक ये सपना पूरा हो पाता है। तो आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे पहली बार है तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, तो और बिना लाइक किए भी नहीं जाइएगा। तो फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।